फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आप मेरे सारे वीडियो देख रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए और एक स्पेशल वेक्टर कौन, PBR 322, और ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया। अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना, मैं आंसर करूँगी आपका। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि हाउ टू ट्रांसफ़र द जीन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। वहाँ पे जीन ट्रांसफ़र करने के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स एंड एनिमल। This is what vector for gene transfer for gene in plants and animals. प्लांट एंड एनिमल जीन ट्रांसफर करने के लिए आप कौन सा वेक्टर यूज़ करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। देखो, आप कोई भी बैक्टीरियल सेल को उठा के नहीं ले सकते हैं कि चलो हम इससे जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं प्लांट में या एनिमल में। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, जो भी ऑर्गेनिज्म हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्लांट या एनिमल का कैजुअल विजिटर होना चाहिए। उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो प्लांट में नॉर्मली इन्फेक्शन करता हो या एनिमल में नॉर्मली इन्फेक्शन कर सकता है। क्योंकि अगर उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं होगी किसके प्लांट या एनिमल में जाने की, तो उसके थ्रू हम जीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ किसका, प्लांट का। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया है, देयर इज वन बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड व्हाट इज एग्रोबैक्टीरियम। पूरा नाम याद करेंगे इसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस, दैट इज ट्यूमीफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस। और ये इसका फुल नेम आपको याद करना है, ठीक है। ट्यूमीफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस। अब ये एक बहुत शरीफ सा सीधा साधा बैक्टीरिया है, वैसे कुछ नहीं करता है। दिस इज अ सॉइल बैक्टीरिया। कहाँ मिलता है हमें, सॉइल में मिलता है। और इसके अंदर एक क्या होता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया है और इसके अंदर एक प्लाज्मिड है। और इसके प्लाज्मिड में एक स्पेशल जीन है। कौन सा जीन है, दिस इज, इसको हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ठीक है। इसमें ये जो है दिस इज tDNA भी हम इसको कह सकते हैं, दिस इज tDNA, या इसको हम कहते हैं TI प्लाज्मिड, क्योंकि T फॉर ट्यूमर, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इसके अंदर प्रेजेंट है। फाइन, क्या मैंने बताया कि दिस इज अ सॉइल बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस। द प्लाज्मिड ऑफ दिस एग्रोबैक्टीरियम इज कॉल्ड व्हाट इज TI प्लाज्मिड, ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ये क्या करता है कि प्लांट में, दिस इज अ प्लांट में अगर कहीं भी थोड़ा सा कट हो गया या तो क्या करता है कि किसी भी कट एरिया से प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है, ठीक है। इट कैन एंटर थ्रू दिस पॉइंट, और ये बैक्टीरिया कहाँ चला गया, प्लांट में चला गया। और इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया कौन सा प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये मैं छोटा सा डॉट बना देती हूँ, दिस इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ये जाके क्या करता है, यहाँ पे गॉल्स बनाता है, क्राउन गॉल्स, या इसको हम कहते हैं ट्यूमर आउटग्रोथ बना देता है। ये जाके प्लांट की
बॉडी में, प्लांट की सेल्स में क्या प्रोड्यूस करता है, एक तरह से आउटग्रोथ। ठीक है, ये आउटग्रोथ प्रोड्यूस कर दी, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ट्यूमर। और आप इसको आप क्या कह सकते हैं, क्राउन गॉल्स भी बना सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, गॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट में जाके ये इसने क्या बनाया, आउटग्रोथ कर दी। किसने, टीआई प्लाज्मिड ने, बिकॉज जब बैक्टीरिया प्लांट के अंदर गया उसने अपना टीआई प्लाज्मिड वहां डिलीवर कर दिया। ठीक है, ये प्लाज्मिड जो है, दिस टीआई प्लाज्मिड इज डिलीवर्ड इनटू द प्लांट थ्रू द इन्फेक्शन। अब ये जो गॉल्स या ये जो ट्यूमर बने हैं, इसके अंदर क्या होगा, देखो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख के भी बताती हूँ कि व्हेन दिस टीआई, दिस इज टीआई प्लाज्मिड, एक मैं आपके लिए एक एरो डायग्राम बनाती हूँ। व्हेन दिस टीआई प्लाज्मिड इज इंट्रोड्यूस इनटू द नॉर्मल प्लांट, कहाँ पे ये एंटर करा, किसमें, इनटू अ नॉर्मल प्लांट सेल में। जब ये एंटर करेगा टीआई प्लाज्मिड, एंड टीआई प्लाज्मिड इज डिलीवर्ड बाय whom, एग्रोबैक्टीरियम। तो वो क्या कर देगा प्लांट में, इट विल कन्वर्ट द सेल एंड देयर विल बी व्हाट, अ ट्यूमर। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक आउट ग्रोथ हो जाएगी, अ काइंड ऑफ अ बॉल इज फॉर्म, ए ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, एक आउट ग्रोथ डेवलप हो गई। और इस ट्यूमर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, दे प्रोड्यूस केमिकल विच आर रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। ठीक है, अब ये जो है, दिस विल प्रोड्यूस द केमिकल्स, ये वो केमिकल प्रोड्यूस करेगा विच आर रिक्वायर्ड बाय अ पैथोजन। तो इससे क्या हुआ कि प्लांट को लॉस हो गया, फाइन। और ये बहुत सारे यहाँ पे सब जगह पूरे प्लांट में क्या हो गई, हमारी क्या बन गया, ट्यूमर फॉर्मेशन। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि किसको लिया, टीआई प्लाज्मिड को। ठीक है, अब इस टीआई प्लाज्मिड में से, ठीक है, इन दिस टीआई प्लाज्मिड व्हाट दे हैव डन, इस टीडीएनए को क्या करा, दिस इज द टीडीएनए, फाइन, द टीडीएनए इज टेकन आउट। ये आपका क्या है, टीआई प्लाज्मिड, और इसमें ये वाला पोर्शन कौन सा है, ट्यूमर इंड्यूसिंग पोर्शन। और इस ट्यूमर इंड्यूसिंग पोर्शन को हटाकर इसमें क्या इनकॉर्पोरेट कर दिया, व्हाट वाज एडेड ओवर हियर इन दिस, और इस प्लाज्मिड में क्या इंड्यूस कर दिया, दिस पोर्शन वाज रिमूव्ड एंड व्हाट वाज इंड्यूस्ड, द जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। ये इसके अंदर ह्यूमन इंटरेस्ट का जीन डाल दिया। दिस इज द जीन फॉर ह्यूमन इंटरेस्ट। ठीक है, ये कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया, ह्यूमन इंटरेस्ट का जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया, फाइन। एंड अगेन दिस, देखो अब आप समझ गए क्या करा कि दिस, ये टीआई पोर्शन को हटा के क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। अब जो आपका प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ न्यू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब एक नई बैक्टीरियल सेल में इसको इंट्रोड्यूस करके एंड वर अलाउड टू कॉज व्हाट, इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसका तो नेचर है कि ये नॉर्मल प्लांट सेल में जाएगा, द नेचर ऑफ दिस इज टू गो इनटू द नॉर्मल प्लांट सेल। लेकिन अब नॉर्मल प्लांट सेल में जाकर ये क्या नहीं कर सकता, ट्यूमर नहीं बना सकता। ठीक
ठीक है, बिकॉज द टी.आई. प्लाज्मिड, इसका जो टी.डीएनए है इज रीप्लेस। टी.आई. डीएनए को क्या कर दिया, हटा दिया, उतने पोर्शन को, इसमें जीन कौन सा डाल दिया, ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। तो अब हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ह्यूमन इंटरेस्ट का मिलेगा। इससे हमको दो बात होगी, नंबर वन, दिस विल बी नो मोर पैथोजन, एक तो ये पैथोजन नहीं बन रहेगा, और दूसरा यू कैन गेट द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। अब ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए जो भी हमने जीन डाला था, किसी प्रोटीन के लिए डाला था, या ऑयल के लिए डाला था, या पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए डाला था, तो ये हमको फायदा हो गया। फाइन। तो हाउ इज जीन ट्रांसफर इन केस ऑफ द प्लांट? एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अभी और भी एग्जाम्पल तुम आगे पढ़ोगे। एक बैक्टीरिया और होता है बैसिलस thuringiensis, उससे भी हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज वन एग्जाम्पल, दिस इज कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस। फाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार मैं बहुत जल्दी से बताती हूँ कि एग्रोबैक्टीरियम में टी.डीएनए का जो टी.आई. प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, वो प्लांट में जाके एक नॉर्मल सेल्स को जो है उसमें क्या इंड्यूस करता है, गॉल फॉर्मेशन, क्राउन गॉल्स बनते हैं, या वो ट्यूमर उसको हम कह सकते हैं। उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल विच आर रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। ठीक है, तो अब क्या है, इस हार्मफुल जीन को हटा दिया और उसके अंदर कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया, जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक। अब आया हमारा, ये हमने पढ़ लिया इन केस ऑफ व्हाट, किसके केस में पढ़ा हमने, इन केस ऑफ प्लांट्स। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ, इफ यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द जीन इन एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल में हम जीन कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब भाई फिर से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूंढो जो नॉर्मल कैजुअल विजिटर है, और ये आप सब जानते हो सारे बच्चे कि एनिमल में वायरस बहुत जल्दी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, कौन सा, रेट्रोवायरस। आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। एनिमल में वी यूज व्हाट, दिस इज रेट्रोवायरस फॉर जीन ट्रांसफर। और सब बच्चों को पता है कि रेट्रोवायरस क्या है, आर द वायरसेस वेयर जेनेटिक मटेरियल इज RNA, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है। आपको पता है ना कि जब वायरस सेल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं एनिमल की, द कैप्सिड इज लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, और जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है मतलब कि जीन इज डिलीवर्ड, है ना, एंड दैट इज व्हाट, पैथोजेनिक, वो ही डिजीज कॉज कर सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, रेट्रोवायरस में से वो जीन हटा देते हैं जो डिजीज कॉज करता है। देखो रेट्रोवायरस में भी क्या होता है, नॉर्मली व्हाट हैपन व्हेन रेट्रोवायरस एंटर्स इनटू अ नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल के अंदर जब रेट्रोवायरस एंटर करता है तो उसकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, और वो कौन सी सेल बन जाती है हमारी, दिस इज कैंसेरियस सेल बन जाती है। ये एक एग्जाम्पल है ना। तो इसका वो जीन जो एक नॉर्मल सेल को कैंसेरियस सेल में, ये एंड दिस इज ऑलवेज डन बाय होम, अ जीन, ये आपका जीन है, ये जो जीन है इसकी वजह से ये प्रोसेस होती है। तो आपने इस जीन को क्या कर दिया, डिसआर्म्ड, ये वाले जीन को आपने हटा दिया, एंड यू कैन ऐड द जीन ऑफ
द रिक्वायरमेंट, है ना। आप इसके अंदर एक डिजायरेबल जीन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इस जीन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। एंड बिकॉज रेट्रोवायरस हैज अ प्रॉपर्टी टू डिलीवर इट्स जीन, तो प्लांट को जीन देने के लिए हमने क्या यूज करा, बैक्टीरिया। एक एग्जाम्पल पढ़ा हमने एग्रोबैक्टीरियम, और एनिमल में हमने क्या पढ़ा, कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस। फाइन, चलिए ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको बताना था कि जीन, हाउ इज जीन ट्रांसफर इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इन केस ऑफ एनिमल। चलिए अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बार बार कह रहे हैं कि डीएनए इज इंसर्टेड इन अ सेल। आप प्लाज्मिड डाल रहे हैं, प्लाज्मिड इज सिंगल सर्कुलर डीएनए, है ना। अब एक सेल डीएनए को कैसे पिकअप करती है, हाउ डू वी मेक अ सेल कॉम्पिटेंट इनफ सो दैट इट पिक अप द डीएनए। देखो अब क्या है, मैं एक दूसरा छोटा सा टॉपिक करा रही हूँ। दिस इज वेरी स्मॉल इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर का एग्जाम में आ जाता है, बट नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज कॉम्पिटेंट होस्ट, आपका टॉपिक है। दिस इज कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर व्हाट, किसके लिए कंपटीशन हो रहा है, फॉर आर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर दिस इज फॉर आर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, आर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉम्पिटेंट होस्ट। देखो आपके पास में ये सेल है, ठीक है, सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है ना, और यहाँ पर आपने एक तैयार कर लिया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सपोज दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आपका होस्ट है, होस्ट सेल, एंड दिस इज व्हाट, आर डीएनए। चलो भाई दोनों चीजें आपने तैयार कर ली। Now you want this host to enter in, this host to take up this rDNA. तो ये होस्ट जो है कैसे कॉम्पिटेंट इनफ होगा कि इस rDNA को लेके बदल जाए। तो कैसे डीएनए होस्ट के अंदर जाएगा, दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग। फाइन, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए कि डीएनए की क्या प्रॉपर्टी है। डीएनए तो आपको पता है, सारे बच्चों को पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये है तो डीएनए, प्लाज्मिड सिंगल सर्कुलर डीएनए है, हमने इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया तो हमने इसको आरडीएनए कह दिया। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल है आपका, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, आपको मालूम है। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, पता है ना आपको, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल भी है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमको ज्यादा मतलब है डीएनए के हाइड्रोफिलिक नेचर से। अब भाई डीएनए को ये वॉल क्रॉस करनी है, कैसे जाएगा इसके अंदर, तो हमको क्या करने हैं कि डीएनए को अंदर जाने के लिए होस्ट सेल को तैयार करना है जिससे कि वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले। फाइन, तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे ही तो कोई सेल लेगी नहीं, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड इज व्हाट, और मैं आपको ये बता दूं ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, और ये जो मेम्ब्रेन है, अगर बैक्टीरियल है देखो सेल वॉल है, प्लांट है तो सेल वॉल भी होगी, बैक्टीरिया में भी होगी। फिर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और लिपिड हाइड्रोफोबिक होते हैं,
प्रोटीन क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। अब भाई ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल कैसे अंदर जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड वो हमारे पास मेथड्स हैं, ये छोटे छोटे मेथड्स हैं, सिंपल 1 मार्क के, आप फटाफट इसको याद कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करा, ये सेल को लिया जिसके अंदर आप क्या डालना चाहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। दिस इज, ये आपकी क्या है, एक नॉर्मल बैक्टीरियल, दिस इज नॉर्मल बैक्टीरियल सेल, ठीक है। यू वॉन्ट टू मेक इट व्हाट, ट्रांसफॉर्म्ड। आपने क्या करना है, इसको कैल्शियम आयन के साथ में ट्रीट करना है, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन को ट्रीट करने से थोड़ी सी ये क्या हो जाती है, पोरस हो जाती है। जब आपने कैल्शियम आयन के साथ इसको ट्रीट करा तो क्या होगा, दिस इज द नॉर्मल सेल, और ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। जब कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे तो जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये इसके सरफेस में आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, फाइन। नाउ यू विल पुट द सेल, अब इन दोनों को आपको एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट देना है। क्या करना है, आपने इसको पहले कहाँ रखना है, आइस में, फिर 42 डिग्री सेल्सियस में हीट शॉक्स देने, जिससे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, इसकी दिस विल बिकम व्हाट, पोरस। इसमें क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे। और जैसे ही इसमें पोर्स बने, जैसे ही इसमें पोर्स बने, इट विल पिक अप द ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसका, इट विल पिक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर आ गया। अब आप इस सेल को क्या कहेंगे, दिस सेल गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। अब इस सेल में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दिस इज मेथड नंबर 1, फाइन। एंड फर्स्ट व्हाट यू हैव डन, पहला स्टेप क्या था, आपने डाइवेलेंट कैल्शियम आयन से ट्रीट करा, आपने हीट शॉक्स दिए, पहले आइस में रखा, फिर आपने उसको 42 डिग्री सेल्सियस, तो पोरस हो गया। उसके बाद फिर से हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, आइस में ट्रांसफर। देखो इस स्टेज में जब ये ऐसे होता है तो ये डीएनए को पिकअप कर लेता है, क्योंकि सरफेस में चिपक गया और डीएनए अंदर चला गया, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इज, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज स्टेप, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। चलो ये तो हमने कैसे जीन ट्रांसफर करा, वेक्टर के थ्रू। ये हमारा क्या था, वेक्टर। वेक्टर हम बहुत पढ़ चुके हैं, नॉर्मली प्लाज्मिड, ठीक है। कभी कभी डीएनए को, अब तो देखो डीएनए ने होस्ट के अंदर जाने के लिए किससे लिफ्ट ली थी, वेक्टर से। वेक्टर वाज लाइक अ कार और स्कूटर, व्हाटएवर यू से। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट यूजिंग अ वेक्टर। वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर भी हम कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने कर दिया, ठीक है। समटाइम वी आल्सो डू व्हाट, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर। ये सेकंड मेथड है विच इज वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर। अब जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि हम बिना किसी वेक्टर के जीन ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। क्या है, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, वी टेक अ सेल
एक सेल लिया, ठीक है। दिस इज नॉर्मली डन इन केस ऑफ विच सेल, एनिमल्स लोगों को ज्यादा इंजेक्शन लगते हैं ना, इन केस ऑफ व्हाट, एनिमल सेल, ठीक है। इसके किसके केस में, एनिमल सेल, ठीक है। जब आप इंजेक्शन लगाने जाते हो तो डॉक्टर पहले एक हाथ इधर से पकड़ता है फिर इंजेक्शन लगाता है ना, बिना पकड़े आपका इंजेक्शन नहीं लगता क्योंकि आप थोड़ा सा हिल जाओगे। तो क्या करते हैं कि एक पिपेट की हेल्प से, माइक्रो पिपेट होती है ये, ठीक है, माइक्रो, दे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, माइक्रो पिपेट। पिपेट आपने देखी है केमिस्ट्री लैब में, आप यूज करते हैं माइक्रो फोर्सेप, माइक्रो पिपेट की हेल्प से क्या करते हैं, दे होल्ड दिस, ये इसको क्या करेंगे, एक बहुत पतली सी माइक्रो पिपेट से इसको पहले क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। दिस इज टू होल्ड, सेल को क्या करा, होल्ड करा, ठीक है। अब दूसरी माइक्रो पिपेट की हेल्प से, या माइक्रो इंजेक्शन भी कह सकते हैं आप, दिस इज व्हाट, माइक्रो इंजेक्शन। ये माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से, जिसके अंदर उन्होंने क्या फिल कर दिया है, व्हाट इज फिल्ड, दिस, ये डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर, डीएनए, डायरेक्ट क्या कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। और डायरेक्ट इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं वो, इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर, ये मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ। तो ये न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट जो है क्या करते हैं, ये इंजेक्ट कर देते हैं, फाइन। so this is called what is micro injection, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज डीएनए का एक, डीएनए किसकी फॉर्म में, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रो इंजेक्शन। अब चलिए नेक्स्ट इज, और हम सब क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट करा वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। अब इन केस ऑफ प्लांट सेल, दिस इज नंबर 3, इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में हमारे पास क्या है, जीन गन शूट करने के लिए, ठीक है। एनिमल को गन नहीं लगा सकते, मर जाएगा पूरा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज बायोलिस्टिक, दैट इज बायोलिस्टिक्स, बायोलिस्टिक्स। और इसको हम और क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज जीन गन। जीन गन क्या है, मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ एक छोटी सी जीन गन। जीन गन इज अ डिवाइस, ये एक इस तरह से क्या है, एक आपकी डिवाइस है, फाइन, इज अ काइंड ऑफ अ डिवाइस, जिसमें हियर इज अ रॉड, ये एक रॉड है, ठीक है। नाउ हियर इज अ प्रेजेंस ऑफ फायरिंग पिन। चलो फायरिंग पिन को हम बनाते हैं रेड पेन से, ये है आपकी फायर करने के लिए, दिस इज फायरिंग पिन। मैं एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ जीन गन का, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन एट दिस पॉइंट, यहाँ पर यू टेक इनर्ट एलिमेंट, स्पेशली गोल्ड और टंगस्टन, ये नाम आपको याद करना इम्पॉर्टेंट है। ये आपने क्या लिया, हियर यू टेक गोल्ड और टंगस्टन, टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन मेटल आप ले सकते हैं। इसके ऊपर सपोज आपने ये क्या करा, एक छोटी सी बिट तैयार करी, दिस इज गोल्ड और टंगस्टन, और इसके ऊपर आपने क्या करा, डीएनए को रैप कर दिया, ये डीएनए, फाइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये डीएनए इसके ऊपर रैप कर दिया, दिस इज व्हाट डीएनए, फाइन। अब यहाँ नीचे हमारी क्या है, हियर यू हैव अ,
ये आपका बेस है। नाउ दिस इज द सेल और सेल का ये न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में डायरेक्ट जब आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीन ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज विच सेल, अ टारगेट सेल। ये एग्जाम में कुछ नहीं आता है, मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए समझा दिया है। आपको क्या एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज यूज्ड, क्या कौन सी मेटल यूज होती है यहाँ पे, गोल्ड या टंगस्टन। बायोलिस्टिक इज यूज्ड टू ट्रांसफर द जीन इन विच टारगेट सेल। ये टारगेट सेल कौन सी है, हमारी प्लांट की सेल है, ठीक है। तो विद द प्रेशर गन की हेल्प से, ये फायरिंग पिन है, आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली जीन ट्रांसफर न्यूक्लियस में हो जाएगा। डन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज डिसआर्म्ड पैथोजन। आपने पैथोजन को डिसआर्म कर दिया। डिसआर्मिंग पैथोजन मीन्स व्हाट? Next method to transfer the gene is what? Next, the fourth method I suppose is disarmed pathogen. पैथोजन की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो डिजीज कॉज करता है, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो प्रॉपर्टी आप डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? बाय रिप्लेसिंग द जीन। फाइन, आपने क्या करा कि डिसआर्म्ड पैथोजन मीन्स आपने क्या लिया, सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, ये सेल है और सेल में आपने नॉर्मली हमने पढ़ा था किसके केस में, टीआई प्लाज्मिड के केस में, ठीक है, रेट्रोवायरस के केस में आप क्या करते हैं कि जो हार्मफुल जीन है उसको हटा के नॉर्मल जीन डाल देते हैं, ठीक है, या जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही जिससे कि सेल जो है नॉर्मल सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी किसमें, ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो आप क्या करते हैं कि आपने जो पैथोजन जो भी लिया, से फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन टीआई प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस या और भी कुछ आप ले सकते हैं। तो इनका जो जीन डिजीज कॉजिंग है, जो पैथोजेनिक जीन है, तो उस जीन को आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एंड देन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, मतलब कि आप सेल के अंदर डालने से पहले आपने क्या करा कि आपने बैक्टीरिया, आपने क्या करा कि बैक्टीरियल सेल ली, जो उसका डिजीज कॉजिंग जीन था उसको हटा के नॉर्मल सेल डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इज डिसआर्मिंग पैथोजन, ठीक है। एंड द लास्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड क्या है? दिस इज अगेन वेरी सिंपल कि अगर हमने सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करना है, दिस इज इलेक्ट्रोपोरेशन। देखो इसके नाम के अंदर ही छुपा है, विद शॉर्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। आपने इलेक्ट्रिक शॉक्स देने हैं, किसकी हेल्प से? दिस इज शॉर्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से दे के कैसे क्या क्रिएट करना है, हाई ये फील्ड आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, फील्ड ऑफ हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक आपने उसको दे दिया, तो जो सेल है ना, इसमें यहाँ पे क्या हो गए, छोटे 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 क्या बन गए, पोर्स बन गए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या बन गया, इसमें पोर्स बन गए। सो एनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन इजीली एंटर इनसाइड। क्या कर दिया आपने, पोर्स बना दिए और एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट करा कि जिसमें आपके जो
जो भी सेल थी जिसमें आप डीएनए ट्रांसफर करना चाहते थे, तो उसमें क्या बन गए, पोर्स बन गए। तो हमने कौन से मेथड पढ़े, एक तो हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोपोरेशन लास्ट में, फिर हमने पढ़ा डिसआर्म्ड पैथोजन, देन जीन गन, देन बाय दिस इज व्हाट माइक्रो इंजेक्शन, और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया कि एनिमल में जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं रेट्रोवायरस से, और प्लांट में जीन ट्रांसफर हम कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से, एग्रोबैक्टीरियम। फाइन, तो आपको मेरा वीडियो पढ़ के समझ में आया होगा, आप नोट्स बनाइए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।